ये पुराना रोजगार है, पुराना कारोबार है। क्या खा रही थी ना, तो चिड़िया से बचाने के लिए इसे चुन्नी से बांधे हुए थे। जमीन से कितनी ऊपर आ गई है, और इतने ऊपर ये इतने ये हल्के का मालिक है, ये हल्के के मालकिन है, वो हमारी भूत। और जो खेतों में जो खाना खाने का जो आनंद है दोस्तों, वो आनंद कुछ और ही होता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं किरण स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और सबसे पहले दिखाती हूँ आपको आज यहाँ से पहाड़ों का मौसम। तो ये रहा दोस्तों आज यहाँ से पहाड़ों का मौसम। प्यारी सी धूप खिल चुकी है और आसमान में कहीं कहीं पे ये बड़े बड़े से वाइट कलर के बादल आ रहे हैं। बाकी आज आसमान साफ हो रखा है और प्यारी सी धूप खिली हुई है। इसी के साथ ही आज हम ये वाले खेत में अपने हल लगा रहे हैं, और चाचा यहाँ पे हल लगाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए जी, चाचा सबको हेलो कर दो। हेलो भाई लोगों, हेलो हेलो। हाँ। तो दोस्तों ये वाले खेत में हमारे ये वाले खेत में हमारे हल लगता है, और हर साल चाचा ही हल लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हल लगाने का काम चल रहा है। फिर इसके बाद इसमें मंडवा बोया जाएगा। तो दोस्तों आजकल वैसे बैल से हल लगाना बहुत कम हो गया है पहाड़ों में, क्योंकि सब जगह ट्रैक्टर आ गया है। हाँ और बोलो और मेरे को रोक दिया तो नहीं बोलो। ऐसा है कि ये हल्का खेती बाहर चलना चाहिए। ये पुराना रोजगार है, पुराना कारोबार है गाइस। हाँ ये पुराना हल है। हाँ ये इस जमाने का हल नहीं है, उस जमाने का हल है। भाइयों को राम राम। ऐसी किसान बने रहो और हल बाते रहो। तो आजकल बहुत कम हो गया है पहाड़ों में ऐसे हल लगाना, सब जगह ट्रैक्टर आ गया है। तो हमारा घर तो काफ़ी ऊंचाई पे है, इस वजह से अभी हमारे यहाँ पे ऐसे ही हल लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ भी अब पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिल रही है। बहुत कम गांव ऐसे बचे हुए हैं जहाँ बैलों से हल लगाया जाता है। तो दोस्तों हल भी लग चुका है अब इस वाले खेत में। फिर हम ड्यूटी करेंगे और यहाँ पे हल खोल रहे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है हल। गाइस इस प्रकार का हल होता है ये गाइस। देखिए ये हल्के का मालिक है, ये हल्के के मालकिन है, वो हमारी भूतपूर्व ग्राम प्रधान है। ग्राम सभा कोटड़ा धनवा तो। और बैल देखिए सीधे चल दिए हैं आगे की तरफ को। सीधे वहीं आ जाएंगे। वहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, सीधे चल दिए बैल आगे को। अब जाएंगे चाचा ऊपर वाले खेत में, चाची के खेत है वहाँ पे जाएंगे हल लगाने। तो दोस्तों अभी यहाँ पर से पत्थरों से फिर इसको ऐसे बंद करना पड़ता है इस रास्ते को, क्योंकि इससे उधर को जंगल लग जाता है। तो यहाँ से जंगली जानवर वगैरह आते हैं, सौल सूअर वगैरह, फसल को नुकसान पहुँचाता है। इस वजह से पत्थरों से इसको इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं साइड साइड पे, तो इससे बंद करना पड़ेगा यहाँ तक। यहाँ पे दीवार जैसी बना दी है। तो दोस्तों पहले से तो जैसे खेत वगैरह दूर रहते थे, हमारे तो यहीं पे खेत हैं। 2-3 खेत हमारे घर के नीचे को हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाई हैं। एक छोटा सा खेत है यहाँ पे है, इसमें हल लगा दिया है चाचा ने। तो जैसे पहले ज़माने में या जिनकी शादियाँ दूर होती है तो वहीं पे हल लगाने वाले हल लगाते हैं, फिर खाना वगैरह वहीं पे, नाश्ता वगैरह वहीं पे किया जाता है। तो हमारा तो है ऐसा है नहीं, दूर नहीं है। तो चाचा को अभी चाय भी नहीं पिलाई, चाचा गए हैं अभी ऊपर, चाची उनके खेत में हल लगाने के लिए। उसके बाद घर ही पे आएंगे चाय पीने के लिए, और नाश्ता वगैरह घर ही पे करेंगे। इस वजह से खेत में नाश्ता पानी हमारा भी नहीं हुआ, क्योंकि घर नज़दीक ही है तो क्या करना। बाकी अभी चाचा गए हैं ऊपर। तो जो पहले टाइम पे जब मैं छोटी छोटी थी तब मेरे दादा भी हल लगाया करते थे। उस टाइम पे मेरे दादी लोग खाना वगैरह खेत में लाया करते थे, और जो खेतों में जो खाना खाने का जो आनंद है दोस्तों, वो आनंद कुछ और ही होता है। तो इस वजह से जो पिछले दिन थे अब वो नहीं आते हैं दोस्तों। अब ये बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब जिन गाँव में रोड है उन गाँव में ट्रैक्टर से ही हल लगाया जाता है। तो अब आ गई हूँ दोस्तों मैं ये वाली क्यारी में अपने, ये बीन्स की क्यारी। इसमें कुछ पेड़ हमने बीन्स के लगाए हुए हैं, और इन पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीन्स लग चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने ज़्यादा इन पे बीन्स लगे हैं। ये देखिए जी,
एक पेड़ पे बहुत सारे बीन्स लगे हैं, ये देखिए। ये सारे सब्जी खाने लायक बीन्स हो गए हैं। ये देखिए, दिख ही नहीं रहा, पत्तों से छुप जा रहा है। ये देखिए कितने सारे बीन्स लगे हुए। ये बीन्स भी तोड़ने वाले हो रखे हैं। जस्ट सामने नीचे ये हमारा आड़ू का पेड़ है और इस पे पहली बार फ्रूटिंग हो रही है। देख, इस बार इस पे कुछ 5-7 आड़ू आ रखे थे और अभी आड़ू पक रहे हैं। ये देखिए जी, ये है आड़ू और ये अभी पक रहे हैं या आधा पक चुके हैं अभी, और अभी अच्छे से पके नहीं हैं, पकने वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल लाल लाल आड़ू। ये देखिए जी, चिड़िया खा रही थी ना, तो चिड़िया से बचाने के लिए इसे चुन्नी से बांधे हुए थे। और यहाँ पे 1-2 पके हुए हैं, मम्मी तोड़ रही है, दिख भी नहीं रहे हुए इसके अंदर। देखा ये कैसे बर्बाद कर रखा है चिड़िया ने। सारे ऐसे कर रखे हैं। ये देखिए खराब हो गया। ये चिड़िया खाने आती है हमारे यहाँ, चिड़िया को नुकसान करते हैं। ये देखिए, ये वाला भी खराबी हो रखा है इधर से। ये देखिए, तो इनको लेके चलती हूँ घर। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं और मम्मी आ गए हैं नाश्ता करने के बाद जंगल में। हल वगैरह तो घर पे लग चुका था। और ये देखिए दोस्तों, आजकल जो कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी, उससे जो जंगल में घास है हल्की हल्की सी अब फिर उगने लग गई है। क्योंकि इस बार अभी तक आग तो नहीं लगी, इस वजह से ये घास देखिए, बारिश की वजह से घास पूरी उग चुकी है। तो मम्मी इसी को काटने के लिए आई है और यहाँ पे मम्मी ने शुरू भी कर दिया है घास काटना। देखिए मम्मी वहाँ से घास काट के ऐसे नीचे फेंक रही है। ये मम्मी ने इतना काट के नीचे फेंक दिया है। अब मेरा काम है इसको समेट के इस साड़ी के कवर में रखना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो घास था सारा वो साड़ी के कवर में रख दिया इकट्ठा करके। वहाँ से हम थोड़ा आगे आ गए हैं और ये देखिए रास्ते में कितना सारा पिरू गिरा हुआ है। इसको बोलते हैं लाल पिरूल। जो ये है चीड़ के पेड़। ये दोस्तों ये पूरा जंगल जो है चीड़ के पेड़ों का है। ये देखिए पूरे जंगल में चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ की ही ये सूखी पत्तियां हैं और इसको हमारे पहाड़ों में बोलते हैं पिरू। और ये है दोस्तों लाल पिरू। और देखिए कितनी मोटी लेयर इसकी गिरी है, तो ऐसे इसको दराती से सोरना पड़ता है दोस्तों। ऐसे देखो इकट्ठा करके, ये देखिए ये रास्ते में कितना सारा गिरा है। इसको इसका ऐसे इकट्ठा करके घर ले जाया जाता है और गाय भैंस के नीचे घास बिछाने के काम आता है। ये आजकल बहुत सारी मात्रा में जंगलों में गिरा हुआ है और इसमें चलना भी बड़े ध्यान से पड़ता है क्योंकि इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। और पूरे रास्ते में आजकल पिरू ही गिरा हुआ है। घास वगैरह बन चुका है, अब चल रहे हैं घर को। ये मम्मी का खो पूरा भर दिया है मम्मी ने घास से। मम्मी चलेगी है आगे से। हाँ, और एक छोटा सा पू टाइप का मेरे को बना रखा मम्मी ने। इसको मैं रखती हूँ सर पे, फिर चलेंगे घर को। ने भी रख दिया है अब सर में घास थोड़ा सा। तो अब चलते हैं घर की तरफ को। अभी हो गई है शाम और हम लोग आ गए हैं फिर से अपने क्यारी में। ये जो खेत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सुबह इसमें हल लगाया था और अभी इसमें हम लगाएंगे टमाटर। मैं लेके आई हूँ यहाँ पर टमाटर के पौधे। कुछ पौधे टमाटर के लेके आई हूँ, तो कुछ हिस्से में इसमें टमाटर के पौधे लगाएंगे। तो ये रहे दोस्तों टमाटर के पौधे। टमाटर का बीज दिया था और अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, ये लगाने लायक हो गए। थोड़ा हल लगाने में लेट हो गई तो ये बड़े हो गए हैं। देखिए तो लग जाएंगे वैसे तो दोस्तों मेरे सुनने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। जो ये वाले पौधे हैं उसको लगाने हैं ये वाली क्यारी में, ये वाली क्यारी में, और इसके बगल में एक और छोटी क्यारी है वहाँ पे लगाना है। और वहाँ पे मम्मी देगी मनवे का बीन। तो मम्मी ने आते ही पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। ये अभी थोड़ा मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। टमाटर की पौध भी अब लग चुकी है, बराबर में लगा रखे मैंने। फिर इसके कुछ दिन बाद इनके साइड में इनके सपोर्ट के लिए लकड़ियाँ लगाएंगे। मोटी मोटी सी लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। ये देखिए
मूली दिखाती हूँ अभी आपको मैं अपने किचन गार्डन की। ये देखिए दोस्तों, ये है लंबी मूली, सलाद वाली मूली, और ज़मीन से कितनी ऊपर आ गई है, और इतने ऊपर ये इतने ही ये नीचे भी होगी, खाने लायक हो गई है। ऐसे कुछ मूलियाँ हो रही है, और इधर को भी हो रही है, लेकिन ये कुछ 1-2 मूली काफ़ी ऊपर आ गई है ज़मीन से। तो ये मूलियाँ भी अब सलाद खाने लायक हो गई हैं। और यहाँ पे मम्मी ने मंडवे का बिजोड़ दे दिया है, अब पाइप लगा के उसको पानी दे रही है। फिर उसके बाद टमाटर को भी पानी देंगे। 2-3 दिन हो गए हैं बारिश नहीं आई है आजकल, और अभी फिर से आसमान में काले से बादल लग रहे हैं, क्या पता रात को बारिश हो, लग तो नहीं रहा वैसे। और शाम का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, पहाड़ों का साइड जगह जगह से बादल आ रहे हैं। अब इसी के साथ ही दोस्तों मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।